सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाई गई सड़कों में भ्रष्टाचार के बड़े कारनामे सामने आए हैं। सीएम के गृह जिले में ही सड़क निर्माण के नाम पर अधिकारी और ठेकेदार करोड़ों रुपए डकार गए। हैरानी की बात यह है कि सड़क निर्माण में लिप्त भ्रष्ट अधिकारी जवाब देने के बजाय अपनी कुर्सी छोड़कर ही भागने लगे। समाचार प्लस ने इस भ्रष्टाचारी को अंजाम देने वाले अधिकारियों की करतूतों को अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए भ्रष्टाचारियों की कुर्सी छोड़कर भागने की कहानी समाचार प्लस के कैमरे की जुबानी। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर की। तस्वीरों में दिख रहा महाभ्रष्टाचार का यह कारनामा किसी और का नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और ठेकेदारों ने ही किया है, जिसमें फौजदार कंस्ट्रक्शंस कंपनी और वीके कंस्ट्रक्शंस कंपनी का नाम शामिल है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये कांग्रेस के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव की ओर से बनाई गई सड़कों की है, जहां सीसी रोड पर कहीं भी सीमेंट का नामो निशान तक नहीं है। सिर्फ रेत और केमिकल्स के साथ घटिया कंक्रीट मौजूद है। हैरानी की बात तो यह है कि घटिया सामग्री लगाने में भी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स और ठेकेदार मटेरियल को ही डकार गए। इसके कारण सड़क की निर्धारित मोटाई 40% तक कम हो गई। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि पीडब्ल्यूडी का ही क्वालिटी कंट्रोल विभाग कह रहा है, जिसने इन सड़कों के मटेरियल की गुणवत्ता की जांच करवाई है। महाभ्रष्टाचार की इस कड़ी में सबसे बुरा हाल भरतपुर जिले की डामर सड़कों का है। भरतपुर जिले के कठूमर, जनूथर, नगर, सुंदरावाली डामर रोड की जांच में खुलासा हुआ कि सड़क के निर्माण में महा घोटाला किया गया। डामर रोड के निर्माण में ना तो पर्याप्त मात्रा में डामर मिलाई गई, यहां तक कि डामर रोड के लिए लगाई जाने वाली कंक्रीट भी बेहद घटिया क्वालिटी की इस्तेमाल की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर की सड़कों के निर्माण में पीडब्ल्यूडी के कारनामे भी अचंभित करने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी के क्वालिटी कंट्रोल की केंद्रीय प्रयोगशाला में करवाई गई जांच की रिपोर्ट पर नजर डालें तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। 52% सीमेंट कंक्रीट सड़क की मोटाई निर्धारित मापदंडों से बेहद कम पाई गई। सैंपल फेल। सड़कों की मजबूती के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 80% सैंपल फेल। सड़कों के लिए 65% डीबीएम बीसी की मोटाई के सैंपल फेल। सड़कों पर बिटुमिन की मात्रा के सैंपल 100% फेल। पीडब्ल्यूडी क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पूरी तरह से रिजेक्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालने के साथ ही जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की कवायद शुरू की। भजनलाल सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार के कारनामों पर अंकुश लगाने के हर संभव प्रयास शुरू किए, लेकिन पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार के माफिया बन चुके अधिकारियों पर सरकार की नीतियों का कोई असर नजर नहीं आ रहा। घटिया सड़कों का निर्माण कर बिना जांच किए सरकारी खजाने से पूरा भुगतान कर दिया गया। सरकारी राशि में महाभ्रष्टाचार का यह खेल अकेले ठेकेदारों की मर्जी से नहीं बल्कि विभाग के आला अधिकारियों की साठगांठ से किया गया है। पीडब्ल्यूडी के जिस सबसे बड़े अधिकारी पर भ्रष्टाचार और घोटालों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है, वो खुद ही खुलेआम इस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में लगे हैं। पीडब्ल्यूडी के मुखिया, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता ताराचंद गुप्ता से जब समाचार प्लस संवाददाता ने इस महाभ्रष्टाचार पर सवाल किए तो विभाग के मुखिया अपनी कुर्सी छोड़कर भाग निकले। समाचार प्लस ने जिम्मेदार अधिकारियों के करतूत को अपने कैमरे में कैद किया। जरा आप भी देखिए पीडब्ल्यूडी के मुखिया, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता ताराचंद गुप्ता की इन तस्वीरों को।
महाभ्रष्टाचार के सवालों के जवाब देने की बजाय पल्ला झाड़ने वाले पीडब्ल्यूडी के मुखिया, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता ताराचंद गुप्ता की भूमिका बेहद संदेहास्पद है, क्योंकि मुख्य अभियंता क्वालिटी कंट्रोल ने ताराचंद गुप्ता को घटिया क्वालिटी के सड़क निर्माण की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए भेज दी है। समय सीमा निकल जाने के बावजूद अतिरिक्त सचिव टीसी गुप्ता दोषी अधिकारियों और सड़क निर्माण का कार्य करने वाली कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने की बजाय पूरे मामले की लीपापोती में जुटे हैं। जिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसीए और 17 सीसीए में कार्रवाई करनी चाहिए थी और घटिया क्वालिटी का कार्य कर पूरा भुगतान उठाने वाली कंपनी को पेनल्टी लगाकर डिबार या ब्लैकलिस्ट करवाना चाहिए था, उन्हें विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारी बचाने में जुटे हुए हैं। इधर 3 माह से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी दोषी फर्म और अधिकारियों पर किसी तरह की विभागीय कार्रवाई नहीं होने से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है। जिनके भी टेस्ट जांच हुई है, उनके जो रिजल्ट्स पुअर आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स के विरुद्ध जो भी दोषी अभियंता है उनके विरुद्ध 16 सीसी और 17 सीसी जैसी उनकी कमियां पाई गई है, उसी के अनुरूप जो है प्रशासनिक निर्णय उसका लिया जा रहा है। पहले उसको मौका दिया जाता है कि वो अपनी ठीक कर दे सड़क, और उसके बाद में अगर नहीं करता है देन उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती है कि उसके रिस्क एंड कॉस्ट पे करवाना है और उसकी कहीं वसूली करनी है तो वो वसूली भी होती है। टीसी गुप्ता, इनसे हमने बात करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सड़कों में जिस तरीके से अनियमितताएं आई हैं, चूंकि वहाँ प्रोटेक्शन जो इंजीनियर स्कोर फर्म को मिल रहा है, बताया जा रहा है कि इनकी पूरी भूमिका उसमें है, लेकिन अब हमने जब इनसे कैमरे पर बात करने की कोशिश की है तो जो चीफ इंजीनियर गुप्ता जी हैं उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में साफ पता चलता है कि एक तरफ मुख्य प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, दूसरी तरफ विभाग के जो अधिकारी हैं वो सरकार के सपनों को, जनता के लिए जो सुविधाएं सरकार पहुंचा रही, किस तरीके से दम घोट रहे हैं, ये यहां पर साफ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ राकेश शर्मा।